सो इसलिए मुझे दिखाने के लिए जुड़वा करी। और मुझे लोग हमेशा जुड़वा की क्वेश्चन जब पूछते हैं, मैं उनको सिर्फ इतना पूछती हूँ, 135 से ऊपर कमाए थे जुड़वा ने, तो जोक मेरे पे नहीं आप पे है। क्योंकि जब मैंने बेबी जैसी फिल्म करी, जो इतना ज्यादा लोग उस आज की डेट में स्पाई, आप देख लो कितने तरीके से स्पाई यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है, उस समय जब करी थी लोगों ने, क्रिटिक्स, ऑडियंस सबने पसंद करी। वो ना कुछ 99 पे आके रुक गई थी, या 90-99 के बीच में कहीं आकर रुको, 100 टच नहीं कर पाई थी। मैंने जुड़वा करी, उसके बाद 135 से ऊपर गई वो। तो आप खुद देख लीजिए, अच्छा सिनेमा बिना बुद्धि लगाए पिक्चर देखने में लोगों को मजा आता है। वो भी बुरा नहीं है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि आप हर रोज एक ही तरह का खाना नहीं खाते ना, अलग अलग बदल के खाते हैं। आप रोज एक ही तरह, हर मील एक ही तरह खाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो मुझे परेशानी नहीं है, आप देखिए हर तरह का सिनेमा, बट ये वाले सिनेमा को आप साइड कर दें कि नहीं यार ये नहीं, ये वाला ना हमारे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना थिएटर में घुस के, या हमारे को ज्यादा ऐसा, हमारे को रियलिटी मत दिखाओ यार थिएटर में, हम भूलना चाहते हैं अपनी रियलिटी। तो मतलब तुम सिर्फ एक तरीके का क्विजीन खाना चाहते हो जो आपका अपना नहीं है, आपकी रियलिटी नहीं है, तो दाल चावल भी खाओ ना किसी दिन। अब दाल चावल मिडिल क्लास लोग खाते हैं। और इससे पहले कि मैं सीरियस फिल्मों पे जाऊं, मैं थोड़ा सा मिडिल क्लास तापसी एक्सप्लोर करना चाहता हूं। अक्सर हम ये कहते हैं कि मिडिल क्लास इंसान कितना ही पैसा कमा ले, जी, अंदर से मिडिल क्लास नहीं आता है। जी ऑफ कोर्स। आपके अंदर बचा है? कैसे इंस्टेंस? मैं तो इंस्टेंसेस याद नहीं करती, बचा इसलिए क्योंकि एक इंटरव्यू में आपने कहा कि मेरा शेफ जो है 1 लाख रुपए का, लोगों ने कहा शेफ नहीं, मेरी न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो मुझसे 1 लाख रुपए लेती है पर मंथ। वो मेरा अब ये मेरे काम से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो अब मैं इस पे भी नहीं खर्च करूंगी तो फिर मैं कहाँ ही खर्च करूंगी अपने काम। लोग अपने काम से रिलेटेड चीजों पे जो खर्च करते हैं, ये मेरा वो खर्चा है। बट बाकी चीजें जो होती हैं कि अच्छा यहाँ नहीं आना, कि यार नहीं मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में नहीं जाना क्योंकि उसका जो एक सेट मेन्यू होता है वो 50,000 का एक होता है, वर्सेस मुझे सेम चीज आला कार्ट में ऑर्डर करके किसी और रेस्टोरेंट में सस्ते में मिल जाएगी, तो मैं ऑब्वियसली वो जाऊंगी। अब मैं इंस्टेंसेस मुझे मिडिल क्लास के इसलिए याद नहीं है क्योंकि मुझे वो इंस्टेंसेस नहीं लगते, मैं उनको रोज चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। मिडिल क्लास आदमी घर में चीजों को संभाल के रखता है, वो नॉस्टैल्जिया में जीता है, पुराने पैकेट, पुराने डब्बे, पुरानी चीजें। तापसी घर में कुछ बचा है? मेरे घर में ना मुझे लगता है डब्बे ही डब्बे हैं। वो नॉट जस्ट कर्टसी मी, आई विल से मोर फॉर माय मदर। वो कुछ नहीं फेंकती, यहाँ तक कि मैं एग्जांपल देती हूँ, अब वो पॉडकास्ट देखेंगे तो मुझे बहुत डांटेंगी। अब ये रिसेंटली की बात है इसलिए मुझे याद है, मैंने देखा अचानक से ना एक डब्बे के अंदर ना बड़े सारे वो टैग्स नहीं होते जो हम कपड़ों से उतार के रखते हैं, टैग्स रखे हुए हैं सारे संभाल के, जहां से मैंने ऑर्डर करते, ये जो लोकल हाई स्ट्रीट ब्रांड्स होती हैं। तो मैंने कहा मम्मी ये क्या रखा हुआ है, ये क्यों रखा है, फेंक देना था इसको। नहीं ये काम आएगा। मैंने कहा किसमें काम आएगा? बुक मार्क के लिए काम आ जाएगा ना। तो मैं और मेरी बहन 2 सेकंड के लिए एकदम शॉक में थे कि ये जो सोचा है मेरी माँ ने ये गलत नहीं है, बट यहाँ तक सोच जो जाने के लिए क्या मतलब मम्मी, अब सोचो ये ऐसा इंसान क्या क्या सेव करता होगा। तो ये मिडिल क्लास है, ये एग्जैक्टली तो हम उन्हें ये डीएनए बहुत डांटेगी मम्मी। कौन सा सामान आपने खरीदा जिसको देख के माँ बाप ने कहा रे सारे पैसे फूंक दी? इतना पैसा कौन फूंकता है? सारे पैसे मैं तो एक्चुअली बताती हूँ, मेरे खानदान में वो कहते हैं कि तेरे को, तू हमारे से सबसे अलग पैदा हो गई है। मुझे तो कई बार डाउट होता है कहीं और से तो नहीं उठा के लाए मुझे, क्योंकि एक मेरे खानदान में सारे सेविंग किंग क्वींस हैं, उनके लिए वो हर चीज में सेव करेंगे, चाहे उनका जितना भी। मेरे माँ बाप पता कैसी चीज में सेव करते हैं कि सब्जी जो है ना, हम दिल्ली से आ रहे हैं अगर, तो सब्जी दिल्ली से ले आएंगे क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी ज्यादा महंगी है बॉम्बे में, तो इसलिए सब्जी जो है वो चेक इन बैग में आ रही है, फ्लाइट में आ रही है सब्जी। और क्या ये ना, हम तेरे अपार्टमेंट के बाहर महंगी मिलती है, 10 रुपए महंगी है यहाँ पे, तो हम ना थोड़ा सा आगे जाके लोखंड वाला की तरफ या थोड़ा दूर जाके लेंगे जहाँ पे थोड़ी सस्ती होगी, जहाँ पे बड़े अपार्टमेंट हो जाते हैं वहाँ पे महंगी हो जाती है बाहर वेंडर्स की सब्जी। तो ऐसी ऐसी चीजें जो हैं हम करते हैं मिडिल क्लास फैमिली वाले। तो जब आप दिल्ली से बंबई गए, एक तो बताओ दिल्ली बंबई में अंतर क्या है? और बहुत अंतर है। मुंबई के अंदर एक तो सबसे बड़ा अंतर तो मैं सेफ्टी बता दूं पहले तो, क्योंकि मैं पहली बार रात के 2 बजे, हाँ मतलब वहां गड्ढों में गिर के लोगों की मौत नहीं